महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर मराठी भाषा सम्मान मुद्दे पर आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र एक और राजनीतिक हलचल के लिए तैयार है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं, जो कि शिवसेना पार्टी को, मनसे की स्थापना को बहुत बारीकी से देख चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आ रहे हैं, मुद्दा है मराठी भाषा का सम्मान, या फिर जिसे वो जल्लोष कह रहे हैं कि सरकार ने वापस जीआर लिया इसलिए हम ये जल्लोष मना रहे हैं, सरकार की हार हुई। देखिए, तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि ये जो जल्लोष है तथाकथित तौर पर, ये मराठी भाषा के लिए नहीं है, ये मनपा चुनावों के लिए। मनपा चुनाव तक, महानगर पालिका चुनाव और पूरे राज्य में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उन चुनावों के लिए मराठी मुद्दे को सामने रखा गया। एक बार चुनाव हो जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। दूसरी बात, मराठी भाषा के मान सम्मान को लेकर के महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई मतभेद ही नहीं है, यह निर्विवाद है। महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी, और मराठी लोगों के लिए और महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम लोगों के लिए मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह एक स्थापित सत्य है, इसको सबने स्वीकार किया है। अब जो उद्धव ठाकरे जी जो आज मराठी के नाम पे और हिंदी के विरोध में जो खड़े हुए हैं, उनके बारे में तो एक जानकारी निकल के आई कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने डॉक्टर मशेलकर की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की थी, उसको, उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया था और हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की थी। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि चूंकि राज ठाकरे अब 2% वोट पे आके सिमट गए हैं, तो उनको अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है और इसलिए वो मराठी मुद्दा पर खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि मराठी मुद्दे को लेकर वो खड़े हुए थे, क्योंकि चुनाव है, तो उद्धव ठाकरे को सडनली लगा कि हम पीछे छूट जाएंगे, इसलिए वो राज ठाकरे के साथ हाथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। जो लोग हिंदी भाषा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे वो महाराष्ट्र में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। स्वयं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो कट्टर मराठीवादी थे। मराठी भाषा का उनको जबरदस्त अभिमान था, मराठी लोगों के न्याय और हक के लिए खूब लड़े, लेकिन पूरे जीवन कभी उन्हें हिंदी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला था, क्योंकि उनको पता था कि हिंदी एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। अगर वो हिंदी के विरोधी होते तो दोपहर का सामना हिंदी अखबार शुरू नहीं करते और मुझे संपादक नहीं बनाते। मैंने 12 वर्षों तक उनके संपादकत्व में बतौर कार्यकारी संपादक काम किया। बाला साहब जी जब जीवन के आखिरी पड़ाव में थे, तब भी अक्सर उनके यहां से हफ्ते में एक आध बार फोन आता था कि रात को 10 बजे के बाद साहब ने बुलाया है। वो स्पेशल मीटिंग हमारी होती थी, तब वो अपना कामकाज से फ्री हो जाते थे। जैसे मैं पहुंचता था, थापा को बोलते थे, थापा डायरी लाओ, और उस डायरी में जो वो हिंदी शब्द सुनते थे, हिंदी शब्दों का प्रयोग सुनते थे, उसको नोट करके रखते थे और मुझसे पूछते थे कि शब्द का मतलब क्या है। अच्छा। ऐसा हिंदी प्रेम था और हिंदी सीखने की ललक थी। तो आज क्या उद्धव ठाकरे जी बाला साहब जी का जो हिंदी प्रेम है उसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं? बाला साहब जी ने जो एक विचार दिया था कि अपनी भाषा के साथ, भाषा के ऊपर खूब गर्व करो, लेकिन दूसरी भाषा, खासकर हिंदी भाषा भी अपनी भाषा, इसको स्वीकार करो। यही वजह है कि बाला साहब का पूरे देश में एक मान सम्मान बढ़ा, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। तो उनकी देशभक्ति के खिलाफ जो उद्धव ठाकरे क्लेम करते हैं कि उनकी पार्टी बाला साहब के विचारों के आधार पर चलती है, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर बाला साहब जी हिंदी विरोधी होते तो मुझे क्यों लेके आए थे? मुझे राज्यसभा में क्यों भेजे थे? वो हिंदी क्यों सीख रहे थे? आज बिल्कुल बाला साहब के उन्हीं विचारों के आधार पर केंद्र सरकार ने जो त्रिभाषा फार्मूला दिया है, उनमें यही तो कह रही है केंद्र सरकार कि महाराष्ट्र की नई पीढ़ी को पहली क्लास से अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भाषा और अंग्रेजी भी सीख लेनी चाहिए। इसमें नुकसान क्या है? भाषा सीखने से व्यक्ति की ताकत बढ़ती है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मराठी भाषा को हटा करके हिंदी सिखलाइए, मराठी भाषा अनिवार्य है, लेकिन साथ साथ हिंदी भाषा भी सीख लीजिए। उससे नुकसान क्या है? उससे तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको फायदा ही फायदा होगा। तो क्या कहा जाए? हाँ, तो क्या कहा जाए कि मराठी भाषा सम्मान के लिए एक मंच पर आना एक बहाना है, महानगर पालिका चुनाव को जीतना है, वही मुख्य कारण? मराठी भाषा के मुद्दे पर एक मंच पे आना एक बहाना है
और महानगरपालिका चुनाव निशाना है। दोनों पार्टियों को अपना अपना वैल्यू बढ़ाना है। दोनों पार्टियों की जो जमीन है वो खिसक चुकी है, बिखर चुकी है, इसलिए किसी तरह से कैसे मराठी वोटरों को अपने तरफ लाया जाए, इसका एक प्रयास चल रहा है। रह गई बात हिंदी भाषा को लेकर जीआर की, तो वो जीआर रद्द किया जा चुका है, जीआर वापस लिया जा चुका है और ये सरकार ने लिया है। इसका कौन सा जल्लोष आप मना रहे हैं? तीसरी बात, आपने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन किया था। चौथी बात, डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के माध्यम से तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनसे चर्चा करके एक फाइनल निर्णय लेना अभी बाकी है। तो यह सब एक राजनीतिक ड्रामा है, एक राजनीतिक तमाशा है और एनडीए को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है मराठी लोगों के समक्ष कि हम ये एनडीए वाले मराठी विरोधी हैं। जी नहीं, एनडीए की सरकार में शामिल एक एक व्यक्ति मराठी भाषिक है, पूरे सरकारी कामकाज मराठी में होता है। हां, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग मराठी भाषा में संवाद करें, लेकिन जो लोग नए नए आए हैं उनको मराठी सीखने में वक्त लगेगा। कोई दुकानदार है, कोई गरीब आदमी, कोई फेरी का धंधा करता है, कोई बटाटा बड़ा बेचता है, कोई पकौड़ियां बेच रहा है, उससे जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए कहना, आग्रह रखना ठीक है, लेकिन वो मराठी ना बोले तो उसको थप्पड़ मारना है। थप्पड़ मारने से वोट मिलेगा? आज तक किसी को मिला इस देश में? ये राज ठाकरे के लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है कि किसी गरीब को थप्पड़ मार के तुम वोट हासिल नहीं कर सकते। इसी थप्पड़ के चक्कर में 2% पे आके टिके सिमट गए आप। आने वाले दिनों में 2% भी खत्म हो जाएगा।